जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। तो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं। त्रिकोणमिति, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण क्या होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है यानी कि लंब क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है यानी कि कर्ण क्या होता है, और बेस क्या होता है, आधार क्या होता है। मैंने चीज़ आपको बता दिया था। और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो आप रिवीजन करके आए होंगे। अब आज हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं। मैंने बताया था अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैंने एक ये त्रिभुज बना दिया, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक। सपोज को मैं थीटा ना लूँगा तो परपेंडिकुलर आपकी ये हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा आपका बेस। सपोज करो मैंने एंगल क्या ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पे 6 होते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझना है। आपने नाम सुना होगा या फिर आपने नाम नहीं सुना है तो एक आपने नाम सुना जैसे कि साइन थीटा, फिर आपने सुना होगा कॉस थीटा, ये थीटा है। फिर एक शब्द आपने सुना होगा टेन थीटा, फिर होता है कॉसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, सेक थीटा, और 9 लास्ट में जो है कॉट थीटा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो यही होते हैं जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं। साइन थीटा इसे बोलते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। ये होती हैं आपको क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात होती हैं। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है कि एक्चुअली में ये किस तरीके से रिलेट करती है राइट एंगल ट्रायंगल से, किस तरीके से समकोण त्रिभुज से क्या है, संबंधित है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्या है? रेशियो। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें यहाँ से कि एक्चुअली में सर साइन थीटा की वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्री से क्या होती है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल से क्या निकल कर आएगी। तो ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री जब आप रेशियो पढ़ रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है ये आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल से निकलना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे? साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपान AC। BC मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ, और AC मतलब क्या हुआ? हाइपोटेनियस, ठीक है। यानी अगर हिंदी में कहा जाए लंब बटा कर्ण, क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? हिंदी वाले बच्चे समझेंगे। क्या आप लिख सकते हैं? लंब बटा कर्ण, ठीक है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात आती है कि सर कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है? तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो बेस क्या है यहाँ पास? यहाँ पे बेस है आपका AB, और हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? AC है। तो कहने मतलब सर क्या है आपका कि हम लिख सकते हैं क्या? बेस अपान हाइपोटेनियस। अगर हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं? आधार बटा कर्ण हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में बेस अपान हाइपोटेनियस। फिर आता है आपका टेन थीटा।
टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है और बेस क्या है यहाँ पास AB है। तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर यानी P अपान बेस मतलब क्या B। अगर हिंदी मीडियम में लिखना है, हिंदी मीडियम वालों को अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या लंब बटा आधार। तो L से क्या हो गया लंब और A से क्या हो गया आपका आधार। ठीक है, ये हिंदी में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं। बाकी जो आप लोग जो CBSE बोर्ड के SSC बोर्ड के जो भी किसी बोर्ड के इंग्लिश से जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान देंगे। बेस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार। ये बात समझ में आ गई। ये चीज़ें आपको क्या पता होनी चाहिए। ये था ये थोड़ा सा छोटा सा एक कंसेप्ट। और इसमें क्या खास बात है आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ट्रिक याद करना है, चलो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी चीज़ में इन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में और चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए तो आपने क्या सीखा अभी जस्ट आपने ये सीखा कि सर साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस एंड नाउ टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा हमेशा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो हमेशा साइन थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। बात समझ गई। तो अगर कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो आप ऐसा करो कि साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपान क्या है आपका हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस कहाँ चला जाएगा, हाइपोटेनियस जो है ऊपर चला, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो हाइपोटेनियस कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, यानी कि हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रमण अनुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस ऊपर हो जाएगा परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है सेक थीटा होता है। इसका मतलब हुआ क्या, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू अपनी अभी आप लोगों ने क्या फाइंड किया है, बेस अपान क्या कॉस थीटा की वैल्यू ना, तो 1 अपान बेस अपान क्या हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, बेस कहाँ जाएगा नीचे। तो देखो सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का जस्ट उल्टा आप कह लीजिए। यहाँ बेस अपन हाइपोटेनियस है, यहाँ क्या हो गया हाइपोटेनियस अपन बेस हो गया। इसी तरीके से जो कॉट थीटा होता है, जो कॉट थीटा होता है तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1 अपान टेन थीटा। 1 अपान क्या होता है टेन थीटा होता है। और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बेस कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, बेस अपान क्या परपेंडिकुलर। तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आप ये तीन याद किए हैं तो ये तीन अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि इनके ही जस्ट क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा लिखा है, तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि साइन ऐसे समझो, अच्छे समझा देता हूँ।
एक ही बार समझो, अच्छे से समझो। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, 1/sin थीटा। साइन थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे साइन थीटा यहाँ हो जाएगा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो एक फार्मूला आपको यहाँ से मिल सकता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है। ये आप कह लीजिए कि अगर आपको यहाँ से साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा। तो ये इसी तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होगा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में होगा। जैसे आपने देखा कि सर सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। या आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा, क्योंकि जस्ट ये रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आप टेन थीटा को भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इतना आप नोट करिए, तो मैं टेन थीटा का भी बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग जो है कुछ एक अच्छी ट्रिक सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि वो 2 क्वेश्चन हो गया, तो तीसरा मैंने क्या बताया कि आपने देखा कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या 1, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1/ क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा। देखिए जितने फार्मूले आपको याद रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री में उतना ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे केवल फार्मूलों का ही क्या है, गेम है। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये याद करना है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं बहुत आसान तरीके से बताई जा रही हैं, और नोट करेंगे, इन सब का यूज भी किया जाएगा बहुत अच्छे से। तो आप बेफिक्र रहें। अब देखो, एक ट्रिक क्या है, पी बी पी, और एक ट्रिक क्या है, एच और आपका क्या है, बी। ठीक है। तो ट्रिक अगर आपको याद करना है कि हम इसे कैसे याद करें, तो ट्रिक में आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे PBP का मतलब है पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, आप ऐसे कर सकते हैं। HB का मतलब है हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो पाकिस्तान क्या है, भूखा प्यासा है, और हिंदुस्तान क्या है, हरा भरा है। तो अगर आपको यहाँ से ट्रिक अगर ये पता चल गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो पहले आप साइन थीटा लिखेंगे। तो ये होता है साइन थीटा की वैल्यू P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर होता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर होता है टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, बेस। बात समझ में आ गई। ठीक, तो आपको याद हो जाएगा इस तरीके से PBP HB करके। क्लियर हो गई ये बात। अब हिंदी मीडियम वाले कैसे याद करेंगे, हिंदी मीडियम वाले लाल बटा कक्का, हिंदी मीडियम वाले।
तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, लंब बटा कर्ण। ये बीच वाला किसका होता है, बीच वाला होता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा का मतलब होता है क्या, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो इस तरीके से क्या है याद कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक ढूंढ कर यहाँ पे क्या है बना सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप यहाँ पास कोई भी ट्रिक क्या है ढूंढ कर क्या है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला है, तो आप पी बी पी अपान एच एच बी, आप किसी भी जो है कोई भी आप एक मैजिक ट्रिक बना सकते हैं, उसके हिसाब से क्या आप इसे याद कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि जो है आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब इसी जस्ट अपोजिट होता है क्या, मतलब कि कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट मैंने अभी इसके पीछे अभी जस्ट मैंने लिखवाया ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता हो गई। आइए थोड़ा सा इनका यूज करते हैं, फिर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हमारे लिए क्या है बहुत ज़रूरी है। चलिए एक सवाल देता हूँ। चलो, इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल B is राइट एंगल है, एंगल B is राइट एंगल and AB is equal to दे रखा है आपका 6 सेंटीमीटर ले लो, AB is equal to 6 सेंटीमीटर, और BC is equal to 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, 8 सेंटीमीटर क्या है दे रखा है। अब 8 सेंटीमीटर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलो ठीक है, इतना समझो। यानी कि एक त्रिभुज है ABC है जिसमें कोण भी क्या है सम कोण है, और AB बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि साइन A की वैल्यू क्या होगी, कॉस A की वैल्यू क्या होगी, टेन A की वैल्यू क्या होगी, है ना, कॉसेक A की वैल्यू क्या होगी, सेक A की वैल्यू क्या होगी, एंड कॉट A की वैल्यू क्या होगी। ये सब आपको क्या है बताना है, इनकी वैल्यू क्या होगी। और सुनिए, अगर ये भी पूछ ले साथ में कि अब बताओ साइन C की वैल्यू क्या होगी, कॉस C की वैल्यू भी क्या होगी, एंड टेन C की वैल्यू क्या होगी, और कॉसेक C की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे दे रखा है मान लीजिए सेक C की वैल्यू क्या होगी,
और साथ ही साथ कॉट सी की वैल्यू क्या होगी। ये इतने सारे क्या हैं सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। ये इतने सारे क्या हैं आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो 6 इधर 6 इधर, तो ये आपके बेसिक जो है कितने सवाल हैं 12 सवाल है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है ना, एक क्या दे रखा है त्रिभुज दे रखा है, यानी एक ट्रायंगल दे रखा है। क्या दे रखा है आपका ए, बी को कहाँ पे रखेंगे, बोल रखा राइट एंगल है, इसका मतलब बी यहाँ पास ही होगा, और ए और सी को आप कहीं भी रख सकते थे, तो हमने ऐसे रख लिया। ये क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल क्या 90 डिग्री क्योंकि दे रखा है उसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी और क्या दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। तो एक बार हमें ये एंगल लेना और एक बार क्या लेना, हमें ये एंगल लेना है। तो पहले इससे पहले तो हम ये देख रहे और क्या गिवन है, तो ध्यान दो ए बी बराबर क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और बी सी की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने से पहले आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है फाइंड करना पड़ेगा। हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, हाइपोटेनियस क्या फिक्स होता है, क्योंकि जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वही क्या होती है 90 डिग्री होती है, वही क्या होती है हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस तो क्या है हमेशा फिक्स होता है, हाइपोटेनियस बदलता नहीं है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कैसे होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या था आपका, पाइथागोरस थ्योरम था सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस फिक्स है, परपेंडिकुलर ये होता है और बेस ये होता है। परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, बेस का मतलब 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। दैट मीन्स ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में 100। एच बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको कैसे लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए, और एच बराबर हो जाएगा क्या 10 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया सर, हाइपोटेनियस आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, इतना नोट करो तो। ठीक है, तो अब देखो अगर हमें वैल्यू पता करनी है सबसे पहले किसका, कि सर साइन ए की वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें साइन ए की वैल्यू पता करना है, पहले सवाल का जवाब, अगर साइन ए की वैल्यू पता करना है तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपान क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। अब आप मुझे बताया परपेंडिकुलर क्या है, ध्यान देना साइन ए है ना, इसका मतलब हम क्या ले रहे हैं ये वाला एंगल ले रहे हैं, और जब ये वाला एंगल लेंगे तो इस एंगल के सामने जो आपकी साइड होगी वो हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, और ये हाइपोटेनियस होती है क्या होती है आपकी बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दिए, हाइपोटेनियस कितना है 10, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और आप सॉल्व कर सकते हैं 2 4 जा 8 2 5 जा 10, यानी कि आप लिख सकते हैं 4/5 साइन ए इक्वल टू, बात समझ आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। तो अब ध्यान देना कि एंगल कौन सा ले रहे हो आप, एंगल तो सर आप यही ले रहे हो ये वाला, इसलिए परपेंडिकुलर है, ये क्या है आपका बेस है ए बी। तो बेस कितना 6 है और हाइपोटेनियस कितना 10 है, तो 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यानी कि जो कॉस ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3/5। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आइए उतना 2 का आंसर आ गया, मैंने रोमन में लिख दिया 2 है, तो इतना। अब तीसरा का आंसर यहाँ समझ लेते हैं क्या आएगा। क्या पूछा है,
10A का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है। अब 10A यानी एंगल ए ले रहे हैं, इस वजह से सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये बेस। तो आप लिख सकते हैं क्या, 8 अपान क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो 10A इक्वल टू जो आया आपका, 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ, अब क्या था, कॉसेक है। अगर मान लीजिए आप कॉसेक ए लेते हैं तो कॉसेक ए क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि 5/4 हो जाएगा। नहीं तो आपको पता है कि कॉसेक ए इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपान क्या, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है, हाइपोटेनियस दे रखा है 10, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 8, तो क्या हो जाएगा 5/4। फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, जैसे इसका उल्टा कर दो, ठीक है। अब देखिए पांचवा क्या पूछा है आपसे, पांचवा आपसे पूछा है क्या, सेक ए। तो एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, तो चीज़ें भी परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि कॉस या रेसिप्रोकल होता है। अगर नहीं करना है तो हाइपोटेनियस अपान क्या होता है, बेस होता है। तो हाइपोटेनियस कितना है, 10 है, बेस कितना है यहाँ पर 6 है। तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई, सेक ए की वैल्यू आ गई आपकी 5/3, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, वैल्यू मैंने वहाँ पे लिख ही रखा है, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब लास्ट में क्या बचा, तो लास्ट में यहाँ पे आपका बचा 6 नंबर पे क्या बचा, कॉट ए। तो कॉट ए क्या, एंगल तो आप यही ले रहे हैं, तो एंगल जब ये है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा ये भी। तो ये किसका उल्टा होता है, ये होता है 10 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस कितना है सर, बेस 6 परपेंडिकुलर कितना 8 है, तो 3 अपन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो 10 का जस्ट उल्टा आता है, 10 में क्या 4/3 है, कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, 3 अपन क्या हो जाएगा, कॉट कैसे कट गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आ गया 3/4, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं क्या, साइन सी। तो साइन सी हो, साइन ए हो, साइन थीटा है, हमेशा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस तो होता ही होता है, लेकिन जैसे ही एंगल बदल जाता है तो आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, बदल जाता है। मैंने बताया है पहले ही वीडियो में कि जैसे ही आप एंगल बदलोगे, अब हमें एंगल ये देखना है, जब हम ये एंगल लेंगे तो इस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 6, और हाइपोटेनियस नहीं बदलता है तो हाइपोटेनियस सही रहेगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3/, कितना जाएगा 5। यानी कि अब जो आपका साइन सी का वैल्यू आया वो आया 3/5 आ गया, ठीक है। अब निकाल लीजिए कॉस सी। जब कॉस सी निकालेंगे तो एंगल बदल गया, जब एंगल बदल गया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड हो क्या हो जाती है आपकी, परपेंडिकुलर, और कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनियस। अब बेस क्या कहलाएगी, सॉरी, अब बेस क्या कहलाएगी, बेस जो कहलाएगी वो होगी 8, अब हाइपोटेनियस आपका 10 है, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4/5। 9 नंबर पे क्या था आपका, चलिए इतना अगर आप नोट कर लिए हैं तो अगला भी हम कर लेते हैं, है ना, अगला भी हम क्या है कर ही लेते हैं। टेन सी, देखो टेन सी मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, बट यहाँ परपेंडिकुलर क्या 6 है, बेस क्या है आपका 8 है, क्योंकि चेंज हो चुका है। तो टेन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, यही आपका आंसर है। 10 नंबर पे क्या है, कॉसेक सी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, जस्ट इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यहाँ 3/5 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेक सी की बात करें, सेक सी, तो ध्यान देना यहाँ पे सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस की वैल्यू क्या है 4/5, तो सेक की हो जाएगी 5/4 हो जाएगी, ठीक है। लास्ट जो आपका बचा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ इधर, आपको 11 हो गया ना उधर, तो 12 इधर लिख दे रहा हूँ।
किसका, कॉट सी का। तो कॉट सी किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। तो 10 सी कहीं निकाला हम लोगों ने, हाँ 10 से निकाला क्या, 3/4। इसी जस्ट उल्टा हो जाएगा 4/3। ये आप डायरेक्ट वैल्यू रख के भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को तो बच्चों इसको जो बहुत रिवीजन करके आना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे आप इसे रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ समझ में आने वाली है। तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।